वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नईम मसूद। और आज दोस्तों 18वीं तरमीम याद आ गई है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार हासिल किया 2008 से 2013 तक उनका दौरे हुकूमत रहा। जरदारी सदर रहे शुरू में, यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म रहे 4 साल, फिर कुछ अरसा राजा परवेज अशरफ वजीर आजम रहे। तो 2010 में पीपल्स पार्टी ने एक तरमीम की जो मरूफ है 18वीं तरमीम के तौर पे। 18वीं तरमीम की दो चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती, बाकी चीज़ें भी काबिल गौर है। के पी के का नाम आया उसी में, NFC अवार्ड जो है उसमें, और बलोचिस्तान हकूक पैकेज उसमें सामने आया। इस तरह दीगर चीज़ें, और बिलखसूस सूबों को खुद मुख्तारी देने का काम अंजाम दिया गया। ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी थी और उसने कोशिश भी की, और सारी सियासी जमातें इसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी का, जाहिर है, वरना ये तरमीम कहाँ हो पाती। आज तो दौर ये है कि जनाब नाराज़ी रहती है, जब भी कोई तरमीम हो इट खड़का लग जाता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत कोई भी हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो, PTI की हो, जब कौमी अमूर पे गुफ्तो शनीद करे तो पूरी कौम को, यानी कौम का मतलब रियासत प्लस हुकूमत प्लस अवाम, ये सारी चीज़ें हैं। और कौम में ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ मकन्ना ही नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी भी आती है, इंतज़ामिया भी आती है। तो पूरी कौम को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। हम ना खुल के डिबेट करते हैं, ना हम खुल के बात करते हैं, और ना जाने हमारे अंदर कौन से खुदशात होते हैं। वो कहता है ना, कोई ऐसी बात ज़रूर थी शब वादा वो जो ना आ सका, कोई अपना वहम था डर दर में आया, या घटा ने उसको डरा दिया। तो हमारा ये होता है, हुकूमतें आने से पहले तो ये कहती हैं कि हम जनाब मुशावरत के बगैर सुई भी नहीं हिलाएंगे, लेकिन बाद में वही जमहूरियत पसंद आमरीत पसंद बनते जाते हैं। लेकिन आज 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 जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि वफाक फैसला करने जा रहा है कि वो अपनी जो अकाइयां हैं वफाक की, उस पर ज़्यादातर पैसे खर्च करेंगे। और वो ऐसा नहीं करेंगे कि 3 खरब और 20 अरब के करीब पैसे सूबों को दे रहे। देखिए, 18वीं तरमीम में यही किया गया था कि सूबे खुद मुख्तार हों, कुछ अपने टैक्स खुद रखें। एजुकेशन सूबों की स्वाबदीद पे छोड़ दी गई थी कि वो अपने हिसाब से इसको देखें, और यही हेल्थ के बारे में भी काम था। लेकिन देखिए, जो इंटरनेशनल अमूर है उसमें तो वफाकी वजीर जो हेल्थ के होते हैं वो, या आप देखें जो HEC से रिलेटेड है तालीम, उससे वफाकी वजीर जो तालीम के हैं वही ज़ाहिर है इन अमूर को निपटाएंगे। HEC वफाक में है, गो सूबाई HEC बनाने का भी कहा गया। 18वीं तरमीम इजाजत देती है ना जी। जिस तरह पंजाब की सूबाई HEC को मौजूदा हुकूमत तो चाहती नहीं कि उसके पिछले चेयरमैन फारग हो गए हैं, तो नए चेयरमैन लगाया जाए। मेरी वजीर तालीम से बात हुई थी, वो नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको चार्ज दिया हुआ है, एडिशनल चार्ज सूबाई HEC। अच्छा, सूबाई HEC की जब बात करते हैं तो डॉक्टर आसिम हैं सिंध में शुरू से हैं, और पंजाब में बदलते रहे। पहले डॉक्टर निज़ाम थे, फिर उसके बाद डॉक्टर जो UET के साबिक वाइस चांसलर थे डॉक्टर खालिद फजल खालिद, वो आए। लेकिन अब आजकल सीट खाली है। और जो मैंने महसूस किया, बल्कि महसूस किया वाज़े लफ्ज़ों में, एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था वज़ीर तालीम राजा यासिर हमायूं सरफराज ने। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे राजा यासिर हमायूं सरफराज ने, जो सूबाई वजीर हायर एजुकेशन हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था नहीं, नो नीड ऑफ PHEC, प्रोविंशियल HEC के चेयरमैन की। तो हमने कहा ओके, अब आते हैं असल बात की तरफ के वफाकी हुकूमत अपनी वफाकी अकाइयों को उनके ऊपर 3 खरब और 20 अरब लगाना चाहती है। 2017 से ये बहस चल रही थी उस वक्त तो PTI की हुकूमत आई भी नहीं थी कि ये चीज़ें, ये पैसे, यानी इसे कोई पॉपुलर फैसला नहीं करार दिया जा रहा था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ
कि हुकूमत ठीक कर रही है। जब 18वीं तरमीम आपने कर ली, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, वो अलग बात है कि आप सूबों पे या बिलखसूस सिंध पे उसके जब बात कहीं कभी वैक्सीनेशन की आती रही, वैक्सीन की आती रही, पेंडेमिक की आती रही, तो अपने फैसले मुसल्लत करते रहे, यानी वफाक करता रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी को पसंद कैसे है, वो कहते हैं ना जी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो वफाक तो नहीं पसंद करता था। अब इसी तरह मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल जनाब सूबों को अपना बजट मुस्तहकम करना चाहिए। गो मैं तो इस हक में हूं कि पंजाब को आप 2 सूबों में तकसीम कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती और फ़ायदा कोई और उठा देता है। मैं तो ये भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कमिश्नरों की ज़रूरत नहीं है, डीसी काफ़ी हैं, वो अपने सेक्रेटरी से बराह रास्त हों और वो सेक्रेटरी अपने वज़ीर आला से, असल क्या तो वज़ीर आला और वज़ीर होते। देखिए ब्यूरोक्रेसी को आप लोगों ने, हम लोगों ने खुद सर पे चढ़ा रखा है, ये हमारे सियासतदानों की नाअहली है, वो पार्टी कोई भी हो। मैं तो चीफ सेक्रेटरी भी कहता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है, बीच में लारी अड्डा किस लिए चाहिए। डायरेक्ट हर सेक्रेटरी अपने वज़ीर आला जिम्मेदारी ले जी, ये काम गलत हो गया, ये काम ठीक हो गया, एजुकेशन को मैंने लीड करना है, हेल्थ को मैंने लीड करना है। 18वीं तरमीम ने बहुत बड़ा लीडर बना दिया, और किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता होने के लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ 3 चीज़ें ही दरकार होती हैं कि वहाँ हसूल इंसाफ क्या है। हमारा पाकिस्तान की तरह बैन अवी ग्रेड तो नहीं आता कि हम कितने नंबर 126वें पे इंसाफ देते हैं। तो उसमें यह है कि हेल्थ ठीक हो, उसमें यह है कि हायर एजुकेशन ठीक हो, हमारे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनकी तादाद बाहर ही बढ़ती जा रही है, यानी जिन्हें हमने स्कूल में लाना था हम नहीं ला पा रहे। तो ये सूबों को करना चाहिए ना भाई। अब सूबे जो है उनको, उनके पास बड़े तरीके हैं, वो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हैं उनको वो तकवीत बख्शे। मैं कोई 2 साल पहले सिंध गया तो मैंने तो वहाँ सड़कें भी पब्लिक प्राइवेट, ये गालबन टंडू जाम की तरफ हम जब जाते हैं हैदराबाद से तो रास्ते में एक सड़क थी, मैंने तो वहाँ पर फिर जब मैं थर में गया तो वहाँ पर यही चीज़ थी। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलकर के थर में बहुत काम शुरू किए हुए थे। इवन थर के अंदर मैंने वो बड़े डंपर होते हैं जी, बड़े वाले ट्रक, खवातीन की ट्रेनिंग और उनको चलाते भी देखा। तो सूबों को अपना काम करना चाहिए, सूबे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हर सूबा बलोचिस्तान नहीं है, बहुत सारे वसाइल हैं केपी के पास। केपी अपने आप को उसके पास अपने ज़राए हैं, वो इस्तेमाल करे, वो सियाहत पे अपना गौर करे ना, जिस खाली सियासत पे गौर ना करे। इसी तरह पंजाब तो जगह जगह शहर गली गली से टैक्स इकट्ठा होता है, पंजाब अपना कमाल कर सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इस मुश्किल फ़ैसले को जब आपने करना है, इसका इतलाक़ करने जा रहा है वफाक, तो फिर वफाक का इतना जिगरा होना चाहिए कि सूबों को भी खुद मुख्तारी दें। और सूबों को खुद मुख्तारी, तो सूबे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो हैं उसमें आप यूनिवर्सिटियाँ भी बनाएं, उसमें आप हॉस्पिटल भी बनाएं। देखिए खाली प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों से बेहतर अगर बन रही हैं, उसका टीचर उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसका वीसी पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चंद एक यूनिवर्सिटियाँ उसके बहुत ज़्यादा फार्गुल तहसील जो ग्रेजुएट है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप उनको शामिल करें। इसके अलावा और दराएँ बिजली अपनी बनाएं, आप टैक्स अपने इकट्ठे करें, हम टैक्स, ज़रूरी टैक्स जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। वाई नॉट ज़रूरी टैक्स, मतलब ज़रूरी टैक्स वो कईयों को अंग्रेज दे गया मुरब्बों के मुरब्बे, तो वो ज़रूरी टैक्स भी ना दें, तो दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ दलाइल लोगों के पास बहुत है, लेकिन कौम के लिए करने के लिए कुछ नहीं, कौम के लिए दलाइल इकट्ठे करें। तो मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि जो वफाकी वज़राए तालीम हैं, वज़ीर तालीम है जो, या वफाकी वज़ीर हेल्थ हैं, तो वो कम मारे ना जी सूबों पे, सूबे वाले अपना आप काम करें। इससे लीडरशिप, मैं समझता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ, 18वीं तरमीम की तरफ ही ये एक कदम है। देखें सूबे अगर खुद मुख्तारी चाहते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी चाहनी चाहिए उन्हें। तो खुद मुख्तारी मतलब जिम्मेदारी, 18वीं तरमीम मतलब सूबाई जिम्मेदारी।
तो इस सूबाई जिम्मेदारी में वफाक वाले भी कोई अपनी डोई ना फेरें और सूबे भी अपना जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें, तो इट्स नॉट बैड आइडिया। सूबों को अपने पैसे खुद, सूबे नए सूबे कब बनेंगे, जब बनेंगे देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बात इस पे ख़त्म करूँगा, जो बुनियादी डेमोक्रेसी है वो भी ज़रूरी है। प्योर हो, आप इलेक्शन तो करवाने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह सेग्रीगेशन में इलेक्शन ना करवाएं। हम इलेक्शन को एक तबका है वो थ्रू स्टैब्लिशमेंट चाहे, या वो खुद इतना लालची, खुद सर 30 मार खा और पता नहीं क्या क्या हो, वो चाहे कि इलेक्शन का मतलब है कि हम ही जीते। अपोजिशन अच्छी, हुकूमत अच्छी। आज की कमज़ोर अपोजिशन को ज़रा चाहिए मजबूत अपोजिशन बने ना, मजबूत मैं एक बात बताऊं, इमरान खान जैसा अपोजिशन लीडर चाहिए। इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म तो नाकाम हो गया, लेकिन नवाज शरीफ के तरक्याती काम, वो अजीब बात दोस्त कभी कभी बड़ी दूर की लाते हैं। कल परसों सोशल मीडिया में पर देख रहा था, नजम वली खान कह रहे थे यार ये नेसेसरी इवल हो गया, ये गुनाह लाजम हो गया कि मोटरवे पर चढ़ेंगे तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते। सो क्रेडिट गोज टू इमरान खान। जब वो अपोजिशन लीडर था तो उसने नाक में दम किया हुआ था तरक्याती कामों में। अब ठीक है, नैब 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 तो करती है हमारी अपोजिशन, लेकिन वो कराची में, वो चाहे KPK में जहाँ पर नवाज शरीफ के कामों पे फटियाँ लगाने वज़ीर आज़म जाते हैं, या पाँव जोड़ के जहाँ पर जनाब असद उमर झूठ बोलते हैं, अपोजिशन उस बात को उजागर नहीं कर पाती। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें फिर करेंगे।